आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का हिस्ट्री का आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। हिस्ट्री का जिसमें हमने आपको जो है चैप्टर नंबर 7 करवा दिया है। आज का वीडियो चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। औद्योगिक क्रांति चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो हम कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से। जो भी ये आपका चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, जहां से आपके जो है क्वेश्चन 100% निकलते हैं और ये आपका 3 और 6 नंबर वाला 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको रेडी कर लेने। और बाकी आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर नंबर आपका जो है 7 भी करवा दिया है, तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना आप जो है चैनल पर भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको, जहाँ पे हिस्ट्री का जो है नया प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें टर्म 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपका औद्योगिक क्रांति के ऊपर होने वाला। औद्योगिक क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन निकलने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन से आपका प्रश्न 1, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव की चर्चा करनी है आपको। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चन निकल सकते हैं हिस्ट्री में। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, 3 और 6 नंबर वाले। तो ये क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 3 नंबर में। 3 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं आपको बताना है, क्या होंगे। तो औद्योगिक क्रांति ने जो है कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित जो भी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। मतलब जो पहले पूरी तरह से कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थे, ठीक है, वो उनको आप किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, मशीनीकृत पर। ये विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीकों ने मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। तो ये आपके आर्थिक प्रभाव थे औद्योगिकरण के। वैसे औद्योगिकरण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, बाकी तो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये आर्थिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो हुआ है आर्थिक के ऊपर ही हुआ है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में। तो ये आपको जरूर देख लेना 3 नंबर में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में हुए नए आविष्कारों के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसका आंसर यहाँ है। तो ब्रिटेन में आवागमन यानी आने जाने यानी रास्तों के साधनों में कौन कौन से जो है नए नए आविष्कार किए गए। तो यहाँ पे जो है 1750 से 1930 और 1903 ईस्वी तक जो है आवागमन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक जो है परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का श्रेय नए आविष्कारों तथा आविष्कारकों को जाता है, यानी जो नए आविष्कार है उनको और जिसने आविष्कार किया है उनको जो है जाता है। इन आविष्कारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले सड़कें। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन पैक एडम ने छोटे पत्थरों की सहायता से क्या है, मजबूत जो है सड़कें बनवाई। तो पहला है आवागमन के लिए सड़कें चाहिए तो सड़कें बनवा दी। दूसरा है नहरें। जेम्स ब्रिडले ने बहुत सी नहरों का जो है निर्माण कराया। अब नहरों से क्या है, आप जो है समुद्र के मतलब नहरों से भी आवागमन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया रेल इंजन। 1802 में ट्रेविथिक ने जो है प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की। स्टीम शिप्स। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुलटोन ने 1807 ईस्वी में भाप वाली बोट की खोज करी। तो इनसे भी जो है आवागमन के साधनों के जो नए आविष्कार हुए और इन्होंने क्रांति लाई है आगे चलकर। चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका मोटर कार। 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन इंजीनियर ने पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का आविष्कार किया। तो ये है जो ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में हुए जो भी आविष्कार थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपसे कोई 3 बता सकते हो आप, वरना आप 4 भी बता सकते हो, क्योंकि ये इतने ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये है ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किन परिस्थितियों के कारण जो है प्रारंभ हुई। यानी औद्योगिक क्रांति जो हुई वो ब्रिटेन में ही क्यों हुई, सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुई। तो देखिए ब्रिटेन में जो है कोयले व लोहे की खानों की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एक ये रीजन हो गया। कृषि क्रांति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सस्ते श्रमिक यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। चालक शक्ति यानी भाप का ज्ञान हो गया था इन्हें, और धन के मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो इस कारण जो है ब्रिटेन में जो है सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति जो है जो आई, ठीक है, प्रारंभ हुई।
और ब्रिटेन में ही होने के कारण, और मतलब ब्रिटेन को आप देखोगे तो इंग्लैंड, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ये भी आप पॉइंट डाल सकते हो यहाँ पे। इनमें क्या है, एक ही तरह की जो है राजनीतिक व्यवस्था, सबका जो है एक ही मुद्रा, बहुत सारी आप चीजें इसमें डाल सकते हो। तो ये आपका 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस चैप्टर से निकलने वाला जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो है इसमें जो है तीसरा आपका क्वेश्चन है, सॉरी चौथा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले जो था तीसरा था, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भाप की शक्ति का सबसे पहले प्रयोग जो है कि किस उद्योग में किया गया। वह भाप की शक्ति की कोई की विशेषता पूछी है आपसे, तो यहाँ पे आंसर है आपका भाप की शक्ति का। देखिए सबसे जब पहले जो प्रयोग किया गया था वो खनन उद्योग में किया गया था, यानी खोदने के काम में किया गया था भाप की शक्ति का सबसे पहले प्रयोग। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से जो है प्रयोग जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफी तेज हो गई। भाप की शक्ति का सबसे पहले प्रयोग जो है खनन उद्योग में किया गया। और भाप की शक्ति की विशेषताएं पूछिए तो भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की जो मशीन है वो चलाई जा सकती है, ठीक है। अब जो है उच्च तापमान पर दबाव पैदा करेगी तो जिससे क्या है, कई प्रकार की जो है मशीनें चलाई जा सकती है। और भाप की शक्ति ऊर्जा का एक अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो भाप की शक्ति की दो विशेषता कुछ इस तरह से थी, आप ये डाल देंगे दो विशेषताओं में। और ये आपका जो है 3 नंबर का इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में, ये 3 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर रेडी करके जाना है आपको। और सारे ही क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है, ताकि आप कम से कम आपको देख रखे होगे तो लिख तो पाओगे कुछ। तो इन क्वेश्चंस को जरूर जो है आपको पढ़ के जाना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस चैप्टर पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये होने वाला है आपका क्वेश्चन 6 अंक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और पूरे चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वां है। इसमें बोला गया है कि इस कथन से आप कहां तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है। इसका कहने का मतलब है औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं और नकारात्मक भी प्रभाव हुए, आपको दोनों बताने हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछा गया तो घुमा के, ये थोड़ा घुमा के पूछा गया, आपसे सिंपली पूछ सकता है औद्योगिक क्रांति के जो है सकारात्मक प्रभाव बताइए या नकारात्मक प्रभाव बताइए, ठीक है। तो आपको यही लिखना है। आंसर्स पे आते हैं हम। औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके सकारात्मक सबसे पहले हम प्रभाव देख लेते हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति से जो है नई नई मशीनों का आविष्कार होने लग गया, ठीक है। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को जो है भारी कामों से जो है छुटकारा मिलने लग गया। औद्योगिक क्रांति से जो यातायात व संचार के साधनों के नए नए जो आविष्कार है वो विकसित हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली, यानी समय और दूरी जो है उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। बहुत कम टाइम में वो अब काम करने लग गया था, पूरा बहुत दूर जो है बहुत कम समय में पहुंचने लग गया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं जो है सस्ती कीमतों पर आम व्यक्तियों को मिलने लगी। देखिए जो आम व्यक्ति थे जो कभी खरीद नहीं पाते थे, उनको भी जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती थी, सस्ती चीजें मिल जाती थी उन्हें, ठीक है। उसका दाम जो है कम हो गया। साथ ही जो है वो जो पहले मनुष्य पूरे दिन काम करता था वो उस समय जो है आराम व सुख की जो वस्तुएं, मतलब आराम की जिंदगी जीने लग गया था। कच्चे माल की मांग जो है बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी सुधार आया और बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। तो ये औद्योगिक क्रांति के जो है सकारात्मक प्रभाव थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पूरे चैप्टर से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 6 नंबर में वो यही है, ठीक है। आगे इसके नकारात्मक प्रभाव भी है। औद्योगिकरण आया, औद्योगिक क्रांति हुई तो इसके हमें क्या क्या गलत प्रभाव मिले देखने को। तो यहाँ पे देखेंगे तो ग्रामीण लोगों का जो है रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। जो अब शहरों में औद्योगिक क्रांति हुई तो जो गांव में लोग रहते थे वो भी शहरों की तरफ आने लगे, यहाँ पे ज्यादा पैसे हो रहे, यहाँ वो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है सारे के सारे गांव में ही शहर में ही आ गए गांव से। तो शहर में क्या होगा, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण क्या होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या। अब गांव से आए, गांव से आने वाले व्यक्ति को पता तो है नहीं मुझे रहना कहाँ है, वो कहीं भी रहेगा। तो और ज्यादातर लोग आए तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, उसकी जनसंख्या ज्यादा हो गई तो
स्वस्थ शिक्षा, पेयजल और आवास की इन चीजों की जो है समस्या होने लगी। स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर जो है दुष्प्रभाव पड़ा। घरेलू व कुटीर उद्योग धंधों को समाप्त होना। ऐसे उद्योग जो बहुत छोटे स्तर पे थे, ठीक है, वो जो है समाप्त हो गए इनके कारण। और समाज दो वर्ग में जो है विभक्त हो गया, एक उद्योगपति, एक सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमें हानि देखने को मिली है, अब लाभ देखने को मिला। यानी औद्योगिक क्रांति अच्छा भी है, बुरा भी है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था, औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है, आपको बताना है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव जो आपको एक्सप्लेन करने थे। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार में ये आपको देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, औद्योगिक श्रमिक की स्थिति में जो है सुधार हेतु कानूनों के जरिए कौन से कदम उठाए गए, वर्णन करना है आपको। तो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, औद्योगिक जो श्रमिक थे उनके लिए जो है, उनकी स्थिति में सुधार के लिए जो है, उनके लिए जो है कौन कौन से जो है कानून के जरिए सुधार किए गए, आपको उनके बारे में बताना है। तो औद्योगिक श्रमिक की स्थिति में कानून के जरिए क्या क्या सुधार हुआ। सरकार ने 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से जो है फैक्ट्री में काम करवाने पर क्या हो गया, पाबंदी हो गई। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, और 9 से 16 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनसे काम कराने की सीमा 12 घंटे जो है सीमित कर दी गई। फिर 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की जो है फैक्ट्री में काम पर लगाने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री जो निरीक्षकों की जो है नियुक्ति की गई। 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर जो है पाबंदी जो है लगा दी गई। और 1847 में यह कानून बना, 18 साल से कम उम्र के बच्चे और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए। ठीक है, तो ये हुए जो औद्योगिक श्रमिक थे उनके लिए जो है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या क्या कानूनों के जरिए जो है सुधार किए गए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चंस भी 5 नंबर का आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर आप रेडी कर ले। अब आते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनका वर्णन करना है आपको। तो देखिए, औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। ठीक है, तो इसके ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस भी आपका जो है सैंपल पेपर में जो है आया था। ठीक है, तो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स को देखते हैं हम। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जीवन तो बहुत अच्छा बीता, ठीक है, बहुत अधिक सुविधापूर्ण था। लेकिन जो विपरीत, इसके विपरीत जो निम्न वर्ग यानी कम जो है आप कह सकते हैं, जो अमीर वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया, एक तरह से निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जीवन कैसा था, संघर्षपूर्ण था। पुरुषों की अपेक्षा जो थी महिलाओं को जो मजदूरी में कमी, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो मजदूरी कम दी जाती है, और आज के समय भी ये होता है, रियल है, आज के समय भी होता है। महिलाओं को काम जो है निरंतर परिस्थितियों में करना पड़ता है, खराब से खराब परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर भी महिलाओं को क्या है, काम करना पड़ता है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ कुचल जाते थे, ऐसे ये जो है बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक है, अब आप ऐसे भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, पहले महिलाओं के प्रभाव बता दोगे। ठीक है, महिलाओं पर प्रभाव, ऐसा करके आप हेडिंग बना सकते हो। फिर उसके बाद तुम महिलाओं के पॉइंट बता दो, फिर उसके बाद आगे अगला हेडिंग बना लो, बच्चों पर प्रभाव। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, और ऐसा टीचर देखेगा तो अच्छे नंबर देगा आपको, तो ऐसे यूज करना। मैं आपको तो यहाँ समझा रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिखना तो बता नहीं रहा हूँ किस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, बच्चों के क्या प्रभाव पड़े, तो बाल मशीनों में फंस जाने से जो है उनके हाथ कुचल जाते थे, बहुत सारे घटनाएं हो जाती है बच्चों के साथ। मशीनों में गिरकर जो है बच्चे जो है मौत के मुंह तक जो है चले जाते हैं। कोयला खानों में रास्ता क्या होता है, संकरा होने के कारण बच्चों को ही वहां भेजा जाता है, जिससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है। तो ये आप डाल सकते हो, औरतों और बच्चों पर जो है क्या प्रभाव पड़े औद्योगिक क्रांति के। तो ये था आपका जो है इस चैप्टर से निकलने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर के अगर पेपर भी देखें, ठीक है,
प्रीवियस ईयर के अगर हम पेपर भी देखते तो वहां भी पाते कि इन क्वेश्चन के अलावा नहीं पूछे जाते ज्यादा। तो इन क्वेश्चंस को आप रेडी कर लेना, बार बार घूम फिर के यही आते हैं क्वेश्चन, तो इनको ही जरूर रेडी कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज का एक वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस है वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो ये था आपका जो है चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।